बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जो हुकूमत पाकिस्तान में इक़्तिदार में है PDM की है, जिसमें कि 11 पार्टियां मौजूद हैं, और जब ये अपोजिशन में थीं और एहतजाज कर रही थीं तो इन्होंने इतना भरपूर और इतना लंबा वक्त एहतजाज किया कि जो उस वक्त की हुकूमत थी PTI की, बड़ी हद तक उसके काम में मुख़िल हुई और उसको हकीकतन काम नहीं करने दिया गया, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई जलसा, जुलूस, एहतजाज, बयानबाजी ये जारी रहती थी। अब जो बयानबाजी होती रही या बयानात दिए जाते रहे, उनमें ज़्यादातर जो इल्ज़ामात थे वो ये थे कि ये नाअहल हुकूमत है, ये महंगाई इन्होंने बहुत कर दी है और महंगाई की वजह से अवाम पिस रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, मिस गवर्नेंस है। डॉलर का रोना रोया गया, डॉलर की कीमत आसमान की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे इकॉनमी के ऊपर और सवालात उठाए गए, लेकिन आज हमें देखने को ये मिलता है कि PTI की गवर्नमेंट के वक्त इकनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई गई, एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी, रेमिटेंसेस बाहर से हमें बहुत सारी आती रहीं, और बहुत मुश्किल हालात के बावजूद बहुत सारी कामयाबियां मिली इकॉनमी के मामले में। लेकिन ना तो पार्लियामेंट में कभी बहस हो सकी और ना ही इन पार्टियों ने कोई ठोस तजावीज़ या कोई ऐसी बातें बताईं जिससे कि अंदाज़ा हो कि वाकई इकॉनमी में क्या इशूज़ हैं और उसको क्या करना चाहिए। लेकिन एतराज़ात और शोर शराबा और हर वक्त का वावेला मचा रहा, और यही सिलेक्टेड नाजायज़ हुकूमत ये नारे लगा के तो माहौल मुल्क का इतना ख़राब किया कि 3.5 साल जबकि मुल्क में कोविड फैला हुआ था, पूरी दुनिया इकॉनमी के मामले में परेशान थी और पाकिस्तान में बड़ी हद तक कोविड के मामले में हमारे हालात बेहतर थे। उसके बावजूद ये शोर शराबा हुआ और उस वक्त की हुकूमत सब कुछ बर्दाश्त करके गुजारा चलाती रही। अब हम जायज़ा लेते हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है। क्या वो जो नारे उस वक्त लगाए गए उन पे किसी हद तक कोई ऐसा काम जो हम समझें कि वाकई वो नारे दुरुस्त थे और आज कुछ बेहतर किया जा रहा है। PTI की गवर्नमेंट पे करप्शन के कई इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन अभी तक कोई भी करप्शन का केस सामने नहीं आया, ना ही पकड़ा जा सका। कल को निकल आए कोई, देखा जाएगा। लेकिन जिनके नारे लगते थे, जिनका बार बार कहा जाता था, वो जहांगीर तरीन का था, अलीम ख़ान का था, या KPK के बाद केसेस की बात होती थी, उनमें कुछ नहीं। फिर फ़रा ख़ान, जो कि कहा जाता है कि वो मिसेज़ इमरान ख़ान की दोस्त थी, उनके बारे में कहा गया। अब फ़रा ख़ान ठीक है दुबई चले गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो बिल्कुल आएंगी और जो भी केसेस आप बनाएं उनका वो सामना करेंगे, लेकिन केसेस तो नहीं है। कहने को बहुत कहा गया कि वो नौकरियां दिलवाती थीं, पैसे लेती थीं, लेकिन इस वक्त तक एक भी कोई नौकरी, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसका ये कहा जाए कि इसमें करप्शन हुई। दूसरी तरफ आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रज़ा बाकर मौजूद थे और रज़ा बाकर के ऊपर बड़ा एतराज़ था पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, और यही हुआ कि अब इन्होंने उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया। लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर नहीं हो सका। जिस शख्स को चार्ज दिया है डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद,
वो एक इंतहाई जूनियर आदमी है और वो डिप्टी डिवीजन चीफ IMF के उसके बराबर है और डिप्टी गवर्नर यहाँ पे थे। उस वक्त भी गालिबन सिफारिश के तहत लगे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आज शर्म का मुकाम है कि आप अपना स्टेट बैंक उसके हवाले कर रहे हैं जो कि IMF के डिप्टी डिवीजन चीफ से भी या उसके शायद बराबर है। तजर्बा भी इतना नहीं है। और स्टेट बैंक का गवर्नर अगर यही शख्स कंटिन्यू करता है तो ये भी तो IMF से आया है, इसके भी कारनामे वैसे ही हैं। सो कोई ऐसी तब्दीली हमें नज़र नहीं आती जिस पे हम ये कह सकें कि बहुत ही कोई काबिल तारीफ़ काम हो चुका है। अब आप देखिए बाकी इंडिकेटर्स की तरफ आ जाएं कि जो कुछ बाकी हमें देखने को मिला। यहाँ देखिए कि जो कारकर्दगी बाकी मामलात में है वो PTI की हुकूमत से कहीं ख़राब है। पिछले दौर में हज के लिए 4 लाख रुपए लिए जाते थे और 4 लाख रुपए का हज पिछले साल 4 लाख का हुआ 2021 में। 2022 के हज के लिए ये 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब क्या हज करेगा कोई? 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। इसी तरह लोड शेडिंग उस वक्त थोड़ी थी, लेकिन आज तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इन्होंने कहा था कि माते ही ठीक कर देंगे, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन मसले हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो मौजूद हैं। आप एक गवर्नमेंट को इसी चीज़ के ऊपर रगेदते हुए उनको रद्द करते रहे हैं, तो आज आपके साथ पास तैयारी होनी चाहिए थी कि आप कहते कि जी हमने आके तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है, ये कम कर दी है। सो लोड शेडिंग अब 10-10 घंटे हो रही है और उसका कोई उसकी वजाहत, कोई जवाब हमें नहीं दिया जा रहा। आप ये भी देख लीजिए कि 1-1.5 महीने के अंदर ही ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे हमारे, उसमें $6 अरब की कमी हो चुकी है। किधर गए पैसे? और फिर डॉलर की कीमत आप देख लें, लगातार ऊपर जा रही है। आज 188 रुपये से ऊपर डॉलर की कीमत चले गई। उस वक्त तो इल्ज़ाम था कि PTI की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी, इनसे कंट्रोल नहीं होता। और जब इन्होंने हुकूमत टेक ओवर की तो थोड़े से डॉलर की कीमत कम हुई तो इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि जनाब देखिए हम आए हैं तो डॉलर की कीमत नीचे चली गई, फिर अब ऊपर क्यों गई है। इसी तरह जो शरह सूद है बैंकों की, वो आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। क्या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकेगा? अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है, कुछ करना है, तो इतना महंगा कर्जा लेगा कौन? क्या हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं था कि वो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की सहूलत बनाए और ये जो शरह सूद है इसको कम करे? बावजूद बड़े सख्त मुतालबात जो कि IMF के थे, उसके बावजूद पिछली हुकूमत ने शरह सूद को कंट्रोल करके रखा, काफ़ी कम करके रखा। आज शरह सूद जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। आपका जो वफाकी ऐवान सनत व तिजारत है वो माशी एमरजेंसी का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर गिर रहे हैं, डॉलर कंट्रोल से बाहर है और इकॉनमी बड़ी तेज़ी से इन्हतात पजीर है। पिछले दौर में बड़ा वावेला मचाया गया कि जी आटा बड़ा महंगा, गंदम बड़ी महंगी है, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही, गरीब भूखा मर गया। आज आप देखिए कि 10 किलो का थैला पहले से 250 रुपये महंगा हो गया है। जो पिछले दौर में, पिछली हुकूमत के वक्त में जो कीमत थी थैले की, उसमें 250 रुपये की गिरानी आई है, यानी 250 रुपये कीमत बढ़ गई है। इस तरह आप ले लीजिए चीनी, घी, दालें, अद्वियात, हर चीज़ महंगी हुई है। फिर आप पेट्रोलियम का देख लीजिए, वो भी कीमत बढ़ने वाली है, तैयारी हो रही है उसके लिए और आप देखेंगे कि कीमत बढ़ेगी। घी की कीमत जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। मुर्गी का गोश्त जो है वो भी 500 रुपये किलो तक चला गया है। और मुर्गी के गोश्त वगैरह, दूध महंगा, ये तो हमजा शहबाज की अपनी
सारी वहाँ पे पोल्ट्री का कारोबार उनका है, दूध का कारोबार उनका है, जिसमें कमाई तो वो कर रहे हैं। अब देखिए कि कीमतें कहाँ पहुँची हैं। अब ये जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह से आप देख लीजिए कि किसान रुल गया, क्योंकि उनको अपने जो उनके हैं उनके पंप्स वगैरह जो वो चलाते हैं, उसके लिए उनके पास डीज़ल नहीं है, डीज़ल नापैद है, मुल्क में मिल नहीं रहा। DAP खाद की बोरी जो है वो 1000 रुपया उसमें कीमत में इजाफा हो गया। बिजली की कीमत एक ही महीने में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। कैसे महंगाई नहीं होगी? आपकी जब बिजली महंगी होती है, जब तेल महंगा होता है, तो तमाम आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाते हैं, सामान बनाते हैं, वो महंगा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती है। फिर जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो फिर आप कैसे इन चीज़ों को बाहर मार्केट कर सकेंगे? दुनिया में आप कंपेटेबल नहीं रहते। तो अगर हम सारी चीज़ों को ज़हन में रखें तो इस हुकूमत ने दर हकीकत हुकूमत करने का जवाज़ खो दिया है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में हमें फिर क्या तकलीफ़ थी? यही तो मसाइल थे जिनकी ये निशानदेही करते थे बार बार, और हमें कहते थे कि ये सिलेक्टेड ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो इम्पोर्टेड हैं, अगर वो उससे भी बुरा कर रहे हैं तो फिर क्या उनका कोई राइट बनता है, उनका कोई हक बनता है कि वो हुकूमत में ठहरें? सो यही वो चीज़ है जिसके लिए कहा जाता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, बजाय इसके कि एजिटेशन के ज़रिए इस हुकूमत को उठा के परे फेंका जाए। उससे बेहतर है कि एक जमहूरी तरीका इख्तियार किया जाए, और आज आप अगर इलेक्शन करवा देते हैं तो इलेक्शन के रिज़ल्ट निकलेंगे नतीजे के तौर पे। अगर एक मजबूत हुकूमत बनती है तो हो सकता है कि वो इकॉनमी के मामले में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके और आवाम की मुश्किलात का कुछ अजाला करे। ये वो नुक्ता है जो कि समझने का है, और हमारे आवाम को समझना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं कि वो हमारी माली मुश्किलात को दूर कर सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।